फेवर में नहीं बोलते। ये आरिफ अजाकिया साहब हिंदुस्तान के फेवर में नहीं बोलते। आरिफ अजाकिया साहब भारत के नहीं हैं, भारत राष्ट्र के हैं, भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं, इसलिए उनका नाम आरिफ अजाकिया है। तो वो भारत को नहीं मैं कहता, मैं भारत राष्ट्र और राज्य की बात कर रहा हूं। उन्होंने भारत देश की सपोर्ट नहीं करते, वो भारत की संस्कृति, परंपराओं, आस्थाओं की बात करते हैं। उनके लिए गजनबी द्वारा उस मंदिर को तोड़ना उतना ही दर्द पैदा करता है जितना मुझे करता है। इसलिए आरिफ भाई यूनिक लोग हैं, और आप सबसे कह रहा हूं कि उनके चैनल को आरिफ अजाकिया के नाम से है, सब्सक्राइब करें। ये लोग जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मुल्कों से भागे हुए लोग हैं, बाहर की दुनिया में रहकर के अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन इतनी मुसीबतों के बावजूद भी इतनी सच बोलने की हिम्मत कम लोगों में है। कम से कम हम उनका मॉरल हाई रखें, उनको कोई मदद अगर कोई जो भी जिस रूप में कर सकता है वो करे। मैं ये बात ओपनली कह रहा हूं जी। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे बस स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, हाईवेज पे, पुल पे, एक्सप्रेसवेज पे, ओवरहेड ब्रिज पे, हर जगह मज़ार मिलेगा। मैं जब भारत आया था मैं हैरान था यार, कहीं मस्जिद कोने में बनी हुई है, कहीं मज़ार बना हुआ है। जब हम सोमनाथ पहुँचे, सोमनाथ मेरी मन्नत की जगह थी और मुझे वहाँ पे जाना ही था, और ये शिव जी के ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। आई हैड एन ऑनर देयर कि मुझे सोमनाथ जी ने बुलाया और मैं वहाँ पे पहुँचा। जब हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके बाहर आए, मैंने मुड़ के देखा तो कोने में मुझे मस्जिद नज़र आई। मैं जूनागढ़ गया तो एक जगह मैंने देखा कि यूं रास्ता जा रहा है, बीच में मज़ार है, और यूं यानी चौराहा था वो, बीच में मज़ार, और ट्रैफिक वहाँ पे फुल जाम होती थी। मैंने वहाँ गाड़ी रोक के वीडियो बनाई थी पूरी, वो मैंने अपने जूनागढ़ के ट्रिप की वीडियो जो लगाई थी यूट्यूब पे, उसमें डिटेल में उस पर बताया है। आपको भारत में हर जगह मज़ार मिलेंगे। आपको मैं बताऊं, दुनिया का कोई एक देश, इवन मुसलमान देश, ऐसा नहीं है। कराची में, हम पुराने कराची में रहते थे, कराची में, पुराने कराची पे जहाँ पे हम रहते थे, 15 मिनट के रेडियस में, चाहे मैं 15 मिनट इधर वॉक करूँ, 15 मिनट इधर वॉक करूँ, 15 मिनट इधर, मेरा ख्याल है 20-25 मज़ार थे हर कोने में, हर जगह। लेकिन वो सब 47 से पहले के थे, अंग्रेजों के दौर के थे। आप पाकिस्तान में इस तरह रेलवे स्टेशन पे और हर जगह मज़ार नहीं बना सकते। मुमताज़ कादरी, जिसने गवर्नर पंजाब सलमान तासीर का कत्ल किया था ब्लास्फेमी के उस पे, सर तन से जुदा पे गोलियां मारी थी, उसका पुलिस गार्ड था, फिर उसको सजाए मौत हुई। लब्बैक वालों ने उसका मज़ार बनवाया, लेकिन बाकायदा ज़मीन खरीदी, सरकारी ज़मीन पे नहीं बनाया। ये काम सिर्फ भारत में होता है, और भारत का मुसलमान बदमाश है। वो कहता है ये हिंदू तो हमारे ताबे रहे, हमेशा हमसे, हमारे नीचे रहे, हमारी यहाँ पे दादागिरी है पिछले 1000 साल से। हिंदू आवाज तक नहीं उठा सकता हमारे बदमाशी पे। जहां मर्जी आई मस्जिद बना ली, जहां मर्जी आई मजार बना लिया, ऊपर से फिर आपकी सरकारें वक्फ बोर्ड का बिल बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। अब जहां बना लिया, बस आपको हटा नहीं सकता। ऐसा गंदा एक्ट तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भारत में कोई चलते फिरते कहीं भी मंदिर नहीं बना सकता, लेकिन मदार मस्जिदें बनती रहती हैं। सऊदी अरब के बादशाह किंग अब्दुल अजीज, फिर किंग सऊद, फिर किंग फैसल, फिर किंग खालिद, फिर किंग फहद, फिर अब्दुल्ला, अब ये सलमान,
इनके कितने भाई मर गए, इनमें से किसी का आपको मजार नहीं मिलेगा। मुमताज कादरी का मिल जाएगा आपको। भारत में मरने वाले कोई चोर लफंगा कुछ भी होगा, उसका मजार बना के दिहाड़ी शुरू। ये वाहिद भारत है जहां इन्वेडर्स के नाम पे बिल्डिंगें हैं। दुनिया में कहीं नहीं है इन्वेडर्स के नफरत की जाती है। आप लाख जावेद अख्तर की बात रखें कि अकबर यहां पैदा हुआ था, जहांगीर यहां पैदा हुआ था, लूटने आए थे ना भाई मुगल, या हिंदुस्तानियों की हमदर्दी में आए थे, या यहां पे झोपड़ी बना के रह रहे थे, लूट के महलात बनाई थी, हजारों लोंडियाएं रखी थी, सेक्स स्लेव्स, इसी भारत की धरती से। अब जो सिक्युलर भारत के लोग हैं ना, जो लेफ्ट के, वो अभी मुगल गार्डन का नाम चेंज हुआ, उस पर कब आप मुगल खानों का भी नाम चेंज करेंगे? अबे मुगल खाने कौन से होते हैं? भारत के खाने हैं वो भी। इनके जो खानसामा होते थे ना, जो खाना बनाने वाले रोज नई नई रेसिपियां बनाते थे, वो भारतीय ही थे। मसाले भारत के होते थे भाई। हमने उस दिन यहाँ पे साउथ हॉल में एक रेस्टोरेंट पे से खाना लिया, तो उज़्बेक की पुलाव, तो उज़्बेक की पुलाव में क्या था? किशमिश थी, कोई मसाला नहीं था। वहां तो मसाले होते नहीं थे। तो आपको मुगलाई खाने तो मसालों से भरपूर, तो वो मसाले क्या मुगल वहां से लाए थे? ये भारत में मिलेगा आपको। और फिर ये आपका जो कांग्रेसी टोला है, जो आज तक ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स जैसे शशि थरूर इंटेलेक्चुअल भारत के कातिलों को का जो मुशर्रफ है, जो उसकी RIP कर रहा है, ऐसे आपको भारत में बेशुमार लोग मिलेंगे जो आज भी मुगल को अपना बाप मानते हैं। उनके नाम पे शहर आबाद है, औरंगाबाद तो मुरादाबाद तो पता नहीं क्या क्या। खिलजी जिसने आपके नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई, उसके नाम पे स्टेशन है। लेकिन भारत में चलता है सब। आपको हिटलर के नाम पे बाकी सब जगहों पे छोड़े, बेल्जियम वगैरह जहां पे इसने हमला किया था, जर्मनी में कोई चीज नहीं मिलेगी। हालांकि वो तो जर्मनी का तो इन्वेडर नहीं था, जर्मन था। अब पोलैंड में आज भी हिटलर से नफरत की जाती है, क्योंकि कत्लेआम क्या था? बाबर ने भारत पे कब्जा किया था तो क्या किया था, कैसे किया था? कत्लेआम नहीं किया था इंडियनों का। बाबर का दादा तैमूर यहां पे आया था, मिलियंस ऑफ इंडियन मारे थे। अकबर ने एक दिन में 50,000 हिंदू मारे थे, पैदा हुआ था इधर। बकवास करते हैं। तो ये मज़ारों की और उस पे भाई साहब एक मूवमेंट चलानी है। ये मेरे गुरु, मेरे मित्र, मेरे भाई पुष्पेंद्र कुल शस्त्रा जी से सुनिए कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ कर नहीं रही, तो कब जागेगा हिंदू? हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हम तो एक सच बोलते हैं, आपके सामने हर चीज सच्चाई के साथ सामने रखते हैं, लेकिन जितना ज्यादा हमारे रिसोर्सेज होंगे, इतना ज्यादा हम उस पर काम कर सकते हैं। यही चीज आपको पुष्पेंद्र जी समझाने की कोशिश करेंगे। और यह है कि आप देखिए कि मज़ारों के हवाले से और ये जो इल्लीगल मसाजिद हैं, मस्जिद हैं, उनके हवाले से पुष्पेंद्र जी डिटेल में आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, उसको ज़रा सुनिए और उस पर गौर कीजिए। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। आप कभी दिल्ली में आएंगे तो मैं आपको एक कप चाय भी नहीं पिला सकता, मैं ओपनली कह रहा हूं। इसलिए मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस युद्ध में जो कुछ जीत करके हम आगे भी लाते हैं, लोगों की उदासीनता, लोगों का सोना कभी कभी ये मायूस करता है हमको कि हम इस लड़ाई के लिए भी आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, न किसी पे एहसान करते हैं। लेकिन इस संचार क्रांति के दौर में आपके पास तमाम चीजों के लिए समय है, लेकिन आपके और भारत राष्ट्र के लिए इतना बड़ा फैसला कराने में हमारी जान निकल गई है, लेकिन आपको उस फैसले के बारे में तक नहीं पता। और उस फैसले, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 साल में नहीं दिया, वो दे दिया फैसला।
अब हम उस फैसले को जाने भी और जन जन तक पहुंचाएं। हम पे थोड़ा रहम कीजिए, हम पे थोड़ा तरस खाइए भाई। ये इसलिए कह रहा हूं कि इससे ज्यादा और शब्दों में नहीं कह सकता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अमिताभ राय साहब इतना बड़ा फैसला दिया है, लेकिन उसकी 90% लड़ाई मुझे और आपको लड़नी है। फैसला यह दिया है कि विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि सर माय लॉर्ड, देश के स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सड़क हो, एक्सप्रेसवे हो, जितनी भी सार्वजनिक जगह हैं इस देश में, हर सार्वजनिक जगह के ऊपर मस्जिदें बनी हुई हैं, मज़ारें बनी हुई हैं और बेतहाशा बनी हुई हैं। सड़कों के बीचों बीच में पीर बाबा मर गए हैं, कहीं स्टेशन पे मर गए हैं, कहीं छत पे मर गए हैं, यानी फ्लाईओवर तक पे भी पीर बाबा मरे हैं। ये भारत के सार्वजनिक और सरकारी जमीन के ऊपर एक जिहाद चल रहा है ताकि कोई भी इनके खिलाफ न बोल सके। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने हमारी पिटीशन को सुना और लंबी चौड़ी बहस नहीं की। हमारे सामर्थ्य के और हमारी जितनी ताकत थी, आप सोचिए कि हम किन किन चीज़ों से घिरे हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ मज़ार है, वहाँ मज़ार है, इसका डॉक्यूमेंटेशन करने में हमने जितनी ताकत लग सकती थी लगाई। लेकिन हमारे पास ना इतना पैसा है कि हम देश में घूम घूम के यही काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फैसला क्या कहा है, उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, इसमें अब कोई नया एंगल नहीं हो सकता। 2018 में माननीय जज साहब जस्टिस अरुण मिश्रा जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अमिताभ राय साहब ने यह कहा है कि राज्य सरकारें पूरे देश में अपने अपने स्टेट में जहां भी सरकारी जमीन पर इल्लीगल स्ट्रक्चर बने हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से डिमोलिश करें और इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करें। यह ऑर्डर सनातनियों को नहीं पता, यह भी कोई जिहादी आपको बताने आएगा। आपको अपने फायदे की भी चीज पता नहीं है, शत्रु का भी पता नहीं है भाई, तो कैसे समझाएं? घर घर जाके समझाने की हमारे पास ताकत नहीं है। इसके लिए मैंने अभी हल्द्वानी के अंदर एक मुहिम शुरू की और आपके यहां आने से पहले कर्नाटक में बीदर में रात के 1 बजे सभा में मैंने कहा, और आपसे विनती करता हूं, आप अगर कहें तो हाथ जोड़ दो, मैं हाथ भी जोड़ने के लिए तैयार हूं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, क्योंकि वही एक चीज वेरीफाइड है और वेरीफाइड नहीं है। आप अपने शहर में जाएं, पिकनिक पे जाएं, आपको इतनी सेल्फी लेने की आदत है, अच्छी बात है। जहां भी जाएं, मज़ार आपको, मस्जिद आपको सड़क पे कहीं नजर आए, कार बराबर में रोकिएगा, उसके साथ बैठ करके एक सेल्फी लीजिएगा। आपकी तस्वीर हो उस मज़ार की, उस मस्जिद की जो सार्वजनिक स्थलों पे बनी हुई हो, उसकी सेल्फी लेकर के मेरे फेसबुक अकाउंट पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वेरीफाइड पर पोस्ट इसलिए कर दीजिए कि उसी का प्रिंट आउट निकाल करके हमको कोर्ट में जमा करना है। इतना आप करेंगे तो ये कम से कम, मैं ये मानता हूं, बहुत बातें मैंने कही, बहुत आपने सुनी, पहले भी सुन चुके, बहुत लंबी लड़ाई है। जो लड़ाई हमारे सामने है, जिसमें हम जीत गए हैं, उसको लागू करने के लिए कल हमारी 16 जनवरी को प्रयागराज कोर्ट में डेट है। हम सड़क पे चलते चलते ये भी कर रहे हैं। इतनी तो कम से कम आप भूमिका निभा सकते हैं, अपने लोगों से कहिए निभा सकें। और इन तमाम सारे अकाउंट्स, चाहे वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वी सपोर्ट